Okay, now we see relation among h, v, theta and I. In last part of video we have learned what element of earth's magnetic field, in which h also a component earth element, theta angle of dip है ना, and another element is angle of declination, that is alpha. उसमें रिलेशन नहीं, एच वी थीटा एंड आई में रिलेशन किसी प्लेस के लिए। क्लियर? तो देखो हमने क्या किया है, मान लीजिए इस प्लेस पर हम ये रिलेशन निकाल रहे हैं, तो हमने एक मैग्नेटिक निडल को किसी प्लेस पर, है ना, इस तरीके से एक मैग्नेटिक निडल को यहाँ पर सस्पेंड किया हुआ है और वो इस डायरेक्शन में आकर ठहर गई है। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जिस डायरेक्शन में ये निडल ठहर जाती है वो वास्तव में उस प्लेस पर टोटल इंटेंसिटी को शो कर रही होती है, राइट? तो ये निडल मैग्नेटिक निडल है, ये इसको सस्पेंड किया तो ये इस तरीके से रुक गई। क्लियर? तो इंटेंसिटी जो होगी वो टोटल इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में वर्क कर रही होगी, आई, राइट? यहां से हमने किया इसको ओ से। तो अगर हम एक प्लेन इस पर ड्रॉ करें ओ से, तो आई जो है दो कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। ओ ए डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट वर्क करेगा इसका? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच, और ये हो जाएगा इसका कौन सा? वर्टिकल कंपोनेंट वी, राइट? और टोटल इंटेंसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आई के साथ जो एंगल क्रिएट करती है, ये एंगल, इसी को आप एंगल ऑफ डिप के नाम से जानते हो, थीटा। लास्ट टाइम हमने ये देख लिया था। और ये पूरा अगर मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगल कंप्लीट कर दूँ, तो नाउ इट विल शोज द मैग्नेटिक मेरिडियन एट दैट प्लेस। ओ ए बी सी, उस प्लेस पर क्या शो करने लगेगा? मैग्नेटिक मेरिडियन। ऐसा है ये। टोटल इंटेंसिटी के वर्टिकल जाने वाला प्लेन क्या कहलाता है? मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाता है उस प्लेस का, राइट? तो हमने क्या किया हुआ है, एक मैग्नेटिक निडल को उसके मास सेंटर से, मास सेंटर मतलब बिल्कुल बैलेंस पॉइंट, यहाँ से जहाँ से ये बिल्कुल बैलेंस में रही है, ऐसा, इसको मास सेंटर बोलते हैं। तो किसी मैग्नेटिक निडल को हमने उसके मास सेंटर से फ्रीली फिर सस्पेंड कर दिया है, तो ये बैलेंस कंडीशन में आकर इस डायरेक्शन में यानी ओ बी डायरेक्शन में रुक गई। तो उस प्लेस पर ओ बी जो डायरेक्शन होगा वो टोटल रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई को शो करेगा। ये लास्ट भी पार्ट में भी मैंने आपको बताया था कि जिस प्लेस पर निडल जिस डायरेक्शन में रुक जाती है, वास्तव में वहाँ पर अर्थ की क्या है? टोटल इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो कर रही होती है वो। तो ये आई हो गया। आई कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच एंड वर्टिकल कंपोनेंट वी। अब देखना यहाँ पर अगर मेरिडियन मैंने कंप्लीट कर लिया तो ऑल्टरनेट एंगल के कारण ये भी थीटा ही बनेगा। ये थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा, ऑल्टरनेट एंगल से, राइट? तो अगर मैं इनमें रिलेशन देखूं, एच की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ देखो आप, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये बेस बनेगा और ये हाइपोटेनियस बनेगा, है ना? तो इन ट्राइंगल ए ओ बी कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी? बेस बाय हाइपोटेनियस, दैट इज एच अपॉन आई निकलेगा। तो यहां से एच की वैल्यू मिलेगी आपको कितनी? साइड चेंज कर दो, आई इंटू कॉस थीटा। ये रिलेशन मिलेगी हमको एच और आई में मिलेगी। सिमिलरली इस वाले ट्राइंगल में देखना, इन ट्राइंगल ओ सी बी
अगर मैं इसमें साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करूं 90 डिग्री, ये कहलाएगा अब, हाँ, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, दैट इज वी बाय आई मिलेगा। तो यहां से v की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, ये इक्वेशन नंबर सेकंड होगी। हाँ, इक्वेशन सेकंड में इक्वेशन नंबर 1 का मैं डिवाइड कर दे रहा हूं साइन ऊपर रखते हुए। हाँ, तो क्या मिलेगा, आई साइन थीटा बाय आई कॉस थीटा इज इक्वल टू v अपॉन h। यहां आप देखें तो i टू i कैंसिल हो जाएगा, साइन बाय कॉस दैट इज टेन थीटा इज इक्वल टू v बाय h। ये हमको एक रिलेशन मिला क्या, थीटा v और h में, लेकिन इसमें अभी i नहीं आया है ना, हमको चारों में रिलेशन निकालना है। तो एक इक्वेशन से नहीं आए हैं तो मतलब 2 इक्वेशन फाइंड करने पड़ेंगे, अब अपन को एक इक्वेशन और सर्च करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखना, इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दे रहा हूँ बाय एडिंग स्क्वायर्स ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो क्या मिलेगा देखो, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एलएचएस से एलएचएस जोड़ोगे, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। यस, आई स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, ये इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस, फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो आपको रिलेशन मिली आई स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और यू कैन राइट आई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये है आपका इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 कंबाइंड फॉर्म में इन चारों को मैं रिलेशन बताते हैं। तो हमको वी एच वी थीटा और आई में से कोई भी 2 वैल्यू पता होने पर, हाँ, हम रिमेनिंग 2 वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो किसी स्थान पर, किसी प्लेस पर आपने थीटा और आई का पता कर लिया है, तो वी और एच आप खुद निकाल सकते हो इन दोनों रिलेशंस का यूज करते हुए। क्लियर? तो दिस इज रिलेशन इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 shows relation among h, v, theta and I. This is the relation. Clear? अब इसमें आप देखो कि डिफरेंट केसेस बनते हैं। मान लीजिए आप, है ना, अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पर हो, हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने आपसे बताया था कि पोल्स पर एंगल ऑफ डिप की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, 90 डिग्री हो जाती है। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री एट द पोल्स ऑफ अर्थ। हाँ, तो अगर थीटा 90 हो गया तो बाय इक्वेशन 3 आपको क्या मिलेगा, यस, tan 90 इक्वल वी बाय एच। हाँ, और tan 90 होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को मैं 1/0 लिख ले रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से h 1 जा h इज इक्वल टू 0 v जा 0। हाँ,
H इक्वल 0 अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 में रख दूं तो I इज इक्वल टू वी अंडर रूट वी स्क्वायर मीन्स वी ओनली, I इज इक्वल टू वी आएगा बाय 4। इसका मतलब क्या हुआ भाई कि अगर आप अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पर खड़े हुए हो तो वहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट होता है या जो इंटेंसिटी होती है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की वो 0 हो जाती है। ये रिजल्ट है एक ऑब्जेक्टिव में काम आ सकता है। और अर्थ की जो टोटल इंटेंसिटी होती है वो किसके बराबर हो जाती है? वर्टिकल कंपोनेंट के बराबर होती है। इसी वजह से तो एंगल 90 हुआ था पोल्स पर। हाँ, ये रिजल्ट है आपका कहाँ पर? एट मैग्नेटिक पोल्स पर। क्लियर? केस नंबर 2 क्या बन सकता है इसका? इधर देख लेते हैं। एट मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक यस इक्वेटर्स, इक्वेटर। तो मैग्नेटिक इक्वेटर पर एंगल ऑफ डिप बताया आपको कितना? 0 डिग्री। तो अब जब आप इसमें टेन थीटा के प्लेस में 0 रखोगे तो टेन 0 की वैल्यू भी 0 ही होती है। एच का साइड चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई? बाय इक्वेशन 3 v इक्वल 0 मिलने लगेगा, राइट? देख गया, इसकी जगह 0 तो टेन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो इसका साइड चेंज करोगे तो h इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0 ही। v इक्वल 0 आएगा। और यहाँ पर v 0 रख दोगे तो i इक्वल क्या मिलने लगेगा आपको? बाय इक्वेशन 3 एंड 4 लिख दे रहा हूँ मैं सीधे। हाँ, इसका मतलब हाँ, जो लोग मैग्नेटिक इक्वेटर्स पर रह रहे हैं, जो भी एरिया मैग्नेटिक इक्वेटर्स का आता है अर्थ में, वहाँ पर जब हम इसको चेक करेंगे, है ना, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? अर्थ का 0 होगा। और जो उसकी इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब इक्वेटर्स पर आप खड़े करोगे तो आई एच के बराबर मिलेगा। मतलब आपकी मैग्नेटिक कंपास कैसा रुकेगा? ऐसा, जिस तरफ H उसी तरफ I, टोटल इंटेंसिटी यही हो जाएगी। और पोल्स पर हो अगर आप तो आपका मैग्नेटिक कंपास निडल कैसी रुकेगी? ऐसी, एकदम खड़ी हो जाएगी। तो टोटल इंटेंसिटी और वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हो जाएंगे। I का और V का डायरेक्शन बिल्कुल सेम होगा। तो इक्वेटर्स पर निडल ऐसी हो जाती है भैया। जो लोग भी इक्वेटर्स पर आते होंगे, जो भी प्लेसेस, जितने भी प्लेसेस अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर्स पर आते होंगे, वहाँ निडल रखने में वो पूरी ऐसी हो जाती है। क्लियर? तो ये रिलेशन है केस 2। अब एक ये केस हो सकता है कि कई प्लेस ऐसे होंगे अर्थ पर जहाँ पर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री भी होती होगी। एक्यूट एंगल है, 0 से 90 के बीच में होगा। तो लिमिटिंग मैंने आपको बता दी, 0 और 90 का देख लिया। अब दोनों का बीच वाला और भी एंगल पड़ेंगे, लेकिन 45, 30 भी होगा कहीं, 60 भी होगा कहीं। तो जहाँ 45 होगा एंगल, जिस प्लेसेस पर, अर्थ के जिन प्लेसेस पर एंगल ऑफ डिप 45 अगर हुआ तो नाउ tan 45 1 होता है। तो v इज इक्वल टू क्या आने लगेगा आपका? h, मतलब वर्टिकल इंटेंसिटी और हॉरिजॉन्टल इंटेंसिटी की वैल्यू इक्वल होती है कहाँ पर? वेयर एंगल ऑफ डिप इज 45 डिग्री। अनदर ऑब्जेक्टिव कि कहाँ पर इक्वल हो जाते हैं दोनों। हाँ, और इस कंडीशन में अगर आप देखें तो v और h अगर सेम हो गए हैं तो 2v² आएगा ये, यानी टोटल इंटेंसिटी आपको क्या मिलेगी? I v√2 या फिर h√2। टोटल इंटेंसिटी इतनी हो जाएगी। रख के देख लें, v के प्लेस में h रखोगे तो h² 2h², h² का रूट h√2, और अगर आपने h² की जगह v रख दिया तो 2v, ये आ जाएगा v√2। क्लियर? तो ये 3 केसेस हैं जिससे ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं।
तो ये हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो दिस इज़